A very good morning to all of you students. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेंथ को कैसे मेज़र करते, हाउ टू मेज़र लेंथ ऑफ एनीथिंग। आपको मैंने बताया था कि आप अपनी स्केल से लेंथ को कैसे काउंट करते हैं और सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स में कैसा लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अपनी जो स्केल है, अपनी स्केल जो है इस पे दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम आगे के सेंटीमीटर्स देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये स्केल पे 15 सेंटीमीटर, ये स्केल कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर की ये स्केल है। और ये स्केल में 1 के बीच में के ये जो बारीक लाइंस होते हैं, इन्हें हम कौन से लाइन बोलते हैं, ये मीन्स मिलीमीटर के होते हैं। ये जो 1, 2, 3 के जो लाइंस है ये सेंटीमीटर के हैं, और अंदर के जो बारीक लाइंस है वो मिलीमीटर मीन्स के लाइंस है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन, मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड हाउ राइट हाउ मैनी सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये लाइन कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की थी। सी यहाँ से तो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की ये मैंने आपको इसके आंसर्स बताए थे। अभी यहाँ पर ये जो लाइंस है इसको देखो, आपको करेक्ट ये जो यहाँ से जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है वो ये वाले एंड पे रखना है। और फिर देखो ये कहाँ पर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, 4 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारी लाइन यहाँ पर आ रही है। तो ये 4 सेंटीमीटर और आगे 4 और 5 के बीच में आ रही है। ये लाइन कहाँ आ रही है, 4 और 5 के बीच में। 4 सेंटीमीटर तो है, 4 सेंटीमीटर तक है, लेकिन आगे जो ये जो बारीक लाइन है, मैंने आपको बताया था कि ये की लाइन है। तो सेंटीमीटर तो 4 है, मिलीमीटर कितना है देखो, लाइन आगे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो 4 सेंटीमीटर और आगे कितना आया है, 5 लाइन्स वो आगे आई है, इसके लिए 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। सो हियर यू विल राइट सेंटीमीटर का ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको 4 लिखना है, और मिलीमीटर का जो बॉक्स है यहाँ पर आपको 5 लिखना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तक आ रही है और आगे बारीक लाइन कहाँ तक जा रही है, वो 5 तक काउंट करना है आपको। आपको खुद मेजर करनी है या आपकी बुक में आपकी स्केल से। नाउ सेकेंड, देखो ये आपको बराबर ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ के पॉइंट पे रखना है। हाँ, सी स्टूडेंट्स, ये कहाँ आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बीच में है, वो 6 और 7 के बीच में है, मीन्स 6 सेंटीमीटर। और आगे कितने है हमको लाइंस काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। अगर आपने स्केल थोड़ी अगर आगे पीछे हुई या फिर अगर इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट रहा, तो आपका 8 की जगह 7 भी आ सकता है, या फिर 8 की जगह 9 भी आ सकता है। तो इधर आपकी स्केल के हिसाब से जो पॉइंट आता है वो लिखना।
8 या 7, 8 या 9 ऐसे इतना चलेगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं चलेगा। 8 की जगह 2, 3, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं चलेगा। 6 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। नाउ यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिए हैं, आपको वो मेजर करने हैं। फर्स्ट, लेंथ ऑफ बुक, कोई भी एक बुक कंसिडर करनी है, कोई भी। फॉर एग्जांपल सी, मैंने ये बुक ली, ये बुक मैंने लिया, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है। आप कोई भी बुक ले सकते हो, बड़ी छोटी कैसी भी। अभी देखो मैंने ये स्केल को यहाँ पर रखा, ये स्केल कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की स्केल है। तो इसको इसी के साथ हम जाएंगे, ये 15 सेंटीमीटर यहाँ तक, और फिर आगे यहाँ से कहाँ तक आ रही है ये? 11 सेंटीमीटर। 11 और 12 के बीच में है, 11 और 12 के बीच में, मतलब 11 सेंटीमीटर एंड 4 mm, 3 और 4 mm आ रहा है। मतलब ये बुक कितनी लेंथ, ये बुक की लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। आपके पास जो भी बुक है आप उसकी लेंथ भी लिख सकते हो, छोटी बुक भी चलेंगी, बड़ी बुक भी चलेंगी, पर उसको मेज़र करके उसकी लेंथ यहाँ लिखनी है। थिकनेस ऑफ इरेज़र, आपको एक इरेज़र लेना है आपका, और उसकी थिकनेस हमको मेजर करनी है। तो वो तो बहुत मीन्स वो कितना थिक है, कितना चौड़ा है वो। हाँ, सो देखो मैंने आपको कैसे, रुको 1 मिनट। सी, इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पर काउंट की तो 1 सेंटीमीटर आ रही है। सेंटीमीटर पहले पॉइंट से तो 1 तक 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। सो यहाँ पर आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ पेंसिल, ऐसे ही आपको आपकी जितनी भी बड़ी पेंसिल हो, इतनी पेंसिल हो, इतनी हो, इतनी हो, आपकी पेंसिल जितनी भी बड़ी हो, आपको उसकी लेंथ यहाँ लिखनी है। फिर नोटबुक की एज की लेंथ लिखनी है। एंड कोई भी टेबल, आपके घर पे कोई भी टेबल या फिर चेयर भी चलेंगी, तो उसकी लेंथ आपको लिखनी है, ये फील करना है। तो यहाँ तक आपको समझा स्टूडेंट्स? कैसे अब आप खुद कर सकते हो ना, किसी भी चीज़ की लेंथ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है ये सेंटीमीटर है। और इसके बीच में जो बारीक लाइंस है, ये बारीक लाइंस किसके है? मिलीमीटर, मीन्स के लाइंस है। अभी ये लेंथ देखो कैसी आ रही है, 7 और 8 के बीच में है, तो 7 सेंटीमीटर और आगे 5 आगे है, मतलब 5 mm, 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अभी इसमें भी देखो स्टूडेंट्स, ये जो मिलीमीटर्स की लाइंस है, इसमें एक डार्क देखो, डार्क है। ये जो मिलीमीटर की लाइंस है, ये एक डार्क है। इसमें देखो ये एक डार्क है। ये जो डार्क लाइन क्यों है मिलीमीटर्स में? ये डार्क लाइन का मतलब 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 जो भी 5 है उसको डार्क किए है। देखो 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ये ऐसे सेंटीमीटर और मीटर का, हमारा मिलीमीटर का टॉपिक था। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। आप 2-3 बार वीडियोस देखो। और अभी चलो हम आज आगे बढ़ते। सो आवर न्यू टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर। अभी हमने क्या देखा था? सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, और उसके बाद आएगा किलोमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंड नाउ वी आर स्टडिंग किलोमीटर। सो देखो, KILOMETER, किलोमीटर। स्टूडेंट्स आपको पता है, देखो हम कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं बाहर गाँव कहीं जाते हैं, तो रोड पे हमें देखो ये ऐसे लगे हुए दिखते हैं, या फिर ऐसे बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर लिखा होता है 300 km, 25 km, 30 km। तो वो km क्या होता है? वो km का मतलब होता है किलोमीटर। किलोमीटर होता है उसके। 25 किलोमीटर मीन्स 25 किलोमीटर अभी बाकी है रास्ता। तो चलो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किलोमीटर
किसे कहते हैं और 1 किलोमीटर का कितना डिस्टेंस होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर लिखा है सतारा 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो वर्षा, वर्षा एक लड़की है जो वर्षा said that I saw a signboard a while ago. It said tunnel 500 meters ahead. I understood that. Now this stone says Satara 25 kilometer. What does it mean? सो वर्षा कहती है उसकी मम्मा से कि मम्मा मैंने अभी बोर्ड देखा था, टनल पे लिखा हुआ था 500 मीटर्स अहेड टनल, सॉरी एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 500 किलोमीटर्स टनल आगे है, मतलब आगे एक टनल आने वाला है जो 500 मीटर्स की दूरी पे है। वो मुझे समझ गया 500 मीटर्स का, क्योंकि हमने मीटर्स के पढ़े हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो टनल 500 मीटर आगे है ये तो मुझे समझा, लेकिन अभी ये स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? सो मदर सेड दैट द 25 किलोमीटर ऑन द स्टोन मीन्स that Satara is at distance of 25 kilometer from the point marked by the stone। तो 25 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर सातारा 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सो वर्षा सेड बट व्हाट डज किलोमीटर मीन्स। अब किलोमीटर का मतलब क्या होता है? मदर सेड किलो मीन्स 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब कितना? 1000 मीटर। अभी देखो, Varsha said it means that Satara is at a distance of 25,000 meters. Is that right? तो वो वर्षा पूछती है कि मतलब 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, मतलब तो फिर 25 किलोमीटर का मतलब 25,000 किलोमीटर। सो मम्मा सेड यस, 25 किलोमीटर मीन्स 25,000 मीटर्स। 25 किलोमीटर का मतलब 25,000 मीटर होता है। और उससे किलोमीटर को हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं? km। तो आपको समझा बच्चों इस पर से? किलोमीटर, किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये आपको लर्न करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये आपको एग्ज़ाम में भी आएगा और आगे भी बहुत सारी जगह पे आपको ये लगने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपको सभी को ये लर्न करना है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स। तो बच्चों अब आप मुझे इस पर से बता सकते हो कि 2 किलोमीटर मतलब 2000 meters। 2 kilometer means 2000 meter। 6 kilometer means 6000 meter। 13 kilometer is 13,000 meters। 10 kilometer is 10,000 meter। Now 3 kilometer is 3000 meter। ऐसे आपको ये, आप आगे सारे ऐसे नंबर्स कर सकते हैं। आप जो भी नंबर लेंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो 4 किलो को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 4000 मीटर। समझा बच्चों आपको? 1 किलो का 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर का 5000 मीटर, 10 किलोमीटर का 10,000, 50 किलोमीटर का 50,000 मीटर, 100 किलोमीटर का 100,000 मीटर। तो ये किलोमीटर क्यों आया है बच्चों, आपको पता है? जबकि मीटर था, हम डिस्टेंस जो है वो मीटर में काउंट करते हैं, तो फिर किलोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? तो अभी देखो, अगर आप दुकान पे गए, कोई शॉप पे गए कपड़े खरीदने, और आपने मीटर से कपड़ा लिया, आपने मीटर से 2 मीटर का आपने क्लॉथ लिए, कपड़े आपने कितने मीटर का लिए? 2 मीटर। तो वो आप उसको मीटर्स में काउंट कर सकते हैं, आप उसको मीटर में मोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैंने बोला कि मुझे यहाँ से लेके मुंबई तक का डिस्टेंस मेजर करके दिखाओ, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि धुलिया पे मेजरिंग टेप रखेंगे
और बम्बई तक वो टेप लेके जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या, तो फिर बड़े बड़े डिस्टेंस को, एकदम लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या निकला, किलोमीटर। मीटर को न यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं हम उसको काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर्स, जब हम 1000 मीटर्स मिला लेंगे तो क्या बनता है, 1 किलोमीटर बनता है। तो वैसे ही 15 किलोमीटर मीन्स 15,000 मीटर, ऐसे ही आपको, आप ऐसे आगे अंदाज लगा सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है और हमने अभी कौन सा पढ़ा है, किलोमीटर। सो किलोमीटर्स के बेस्ड के ऊपर ये एक्सरसाइज है। इसके पहले हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। एंड नाउ एज वी हैव स्टार्टेड किलोमीटर, so let's see the exercise. So question number 1 is, the timetable below lists the places between Wardha and Nagpur and their distances in kilometers. Study it and answer the following question. Means ये जो टेबल दिया हुआ है, वर्धा और नागपुर, इनके बीच में जो भी प्लेसेस आती है, वर्धा और नागपुर, सी दिस इज़ वर्धा एंड दिस इज़ नागपुर, इनके बीच में जो भी प्लेसेस आते हैं, छोटे गांव वगैरह, तो उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। तो हमको ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं ये टेबल को देखकर। समझा आपको बच्चों? टेबल को देखकर हमें आंसर्स देने हैं। और ये टेबल किस बारे में है, वर्धा और नागपुर के बीच में जो भी प्लेसेस आती है उनके नाम है और डिस्टेंसेस है। तो देखो, वर्धा है 0 किलोमीटर, वरुड़ इज़ 7 किलोमीटर, सेलू रोड इज़ 14 किलोमीटर, तुलजापुर इज़ 24, सिंधी इज़ 32, गुमगांव इज़ 60, अजनी इज़ 76 एंड नागपुर इज़ 79। तो ये 0 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है काउंटिंग की, है ना। हम कहाँ से कहाँ, वर्धा और नागपुर, इन दोनों के बीच में जो भी गांव आते हैं उनके है ना ये। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, वर्धा पे, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, नागपुर पे। तो यहाँ से शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली ये 0 किलोमीटर, क्योंकि अभी तो हम यही खड़े हैं ना, वर्धा में ही है। तो यहाँ 0 मीटर, 0 किलोमीटर। हम अभी चल के 7 किलोमीटर आगे गए तो आगे आया वरुड़, तो यहाँ पर 7। फिर और आगे जाएंगे तो आधा आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन अभी शुरू यहाँ से हुआ है तो ये 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस हैव मेजर्ड। मतलब दूसरी जगह हमने किस जगह से मेजर करना शुरू की है, कहाँ से शुरुआत हुई है, वर्धा से। सो द आंसर इज वर्धा। आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। हाउ फार इज तुलजापुर फ्रॉम वर्धा। वर्धा से तुलजापुर कितने डिस्टेंस पर है, देखो, वर्धा, वरुड़, सेलू, तुलजापुर कितने डिस्टेंस पर है, 24। तो यहाँ लिखने का है 24। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर। सिंधी और नागपुर, सिंधी यहाँ है और नागपुर यहाँ है, इनके बीच में का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नागपुर ज़्यादा है, नागपुर का डिस्टेंस ज़्यादा है और सिंधी का डिस्टेंस कम है, 32 और 79। 79 में से 32 माइनस करेंगे। सो 79 में से 32 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47। सो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 47। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेलू एंड अजनी। सेलू यहाँ है और अजनी यहाँ है। सेलू का डिस्टेंस 14 है और अजनी का 76 है। तो 76 माइनस 14, देखो 76 माइनस 14, 6 में से 4 गया 2, 7 माइनस 1 इज़ 6, 62। सी स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने कैसे इनके आंसर्स दिए। हाउ फार फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द अदर हैव बीन मेजर्ड। मीन्स ये जो प्लेसेस है वो मेजर कहाँ से करना शुरू किए हैं, वर्धा से, तो वर्धा आंसर। हाउ फार इज़ तुलजापुर फ्रॉम वर्धा। तुलजापुर और वर्धा के बीच में कितना डिस्टेंस है,
दिस इज़ तुलजापुर एंड दिस इज़ वर्धा। तो वर्धा से स्टार्टिंग किए थे हमने 7, 14, 24। 24 डिस्टेंस पे है ना तुलजापुर, तो यहाँ लिखे हमने 24। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर इज़ 47, माइनस करना है आपको, मैंने आपको बताया है। तो देखो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेलू एंड अजनी, सेलू एंड अजनी 76 माइनस 14 आप करेंगे तो आपको 62 मिलने वाला है। तो ये आपको ऐसे ही आंसर लिखने हैं, इसके ऊपर अभी फेयर बुक में नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ये। और मैं आपको कल या परसों में पीडीएफ भेजूंगी, वो पीडीएफ में से फिर आपको सीडब्ल्यू में लिखना है। लेकिन अभी ये आंसर्स जो है पीछे के भी जो हमने किए सेंटीमीटर और मिलीमीटर के, वो सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी तब आपको सीडब्ल्यू में, मतलब आपकी फेयर बुक में लिखना है। तब तक ये वीडियो अच्छे से देखो। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर लर्न करो, और जो जो चीज़ें मैंने आपको मेज़र करने बोली है वो आपको मेजर करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। यहाँ जो आपको मेजर करने बोले थे मेजर करो, अच्छे से वीडियो देखो और पढ़ाई करो। ओके, बाय।